ओके फ्रेंड, आज हम लोग क्लास 10th का 3rd चैप्टर की ऑप्शनल एक्सरसाइज, जैसा कि मैंने लास्ट टाइम आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं हर चैप्टर की ऑप्शनल एक्सरसाइज लेके आऊँगा पहले। ठीक है, ऑप्शनल एक्सरसाइज ज़रूरी होती है क्योंकि नॉर्मल एक्सरसाइज वही बात कि कर लेते हैं बच्चे, लेकिन ऑप्शनल एक्सरसाइज में फंसते हैं। ठीक है, तो फिर दोबारा से मैं आप लोगों के लिए ऑप्शनल एक्सरसाइज लेके आया हूँ। क्लास 10th पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, चैप्टर नंबर 3rd, एक्सरसाइज 3.7 ऑप्शनल। ठीक है, हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है बेटा, एक एक क्वेश्चन को प्लीज़ बहुत आराम से, जल्दबाजी नहीं है, टाइम लेंगे, समझेंगे, क्योंकि यहाँ से एक आध क्वेश्चन जरूर पेपर में फंसता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 1 कहता क्या है, द एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स, क्वेश्चन है द एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स अन्नी एंड बीजू डिफर बाय 3 ईयर्स। अब एक बात बताओ, दो दोस्त हैं, है ना, दो दोस्त हैं, तो दोनों में से बड़ा तो कोई भी हो सकता है। आ गया समझ में, बड़ा तो कोई भी हो सकता है, तो अन्नी भी बड़ी हो सकती है, बीजू भी बड़ा हो सकता है, कुछ भी देखते हैं। द एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स अन्नी एंड बीजू डिफर बाय 3 ईयर्स, 3 ईयर्स का डिफरेंस है। और लास्ट में, अच्छा ऐसे क्वेश्चंस में आप लास्ट लाइन भी ध्यान से पढ़ा करो, फाइंड द एजेस ऑफ अन्नी एंड बीजू। तो हमने सबसे पहला काम, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ अन्नी, है ना, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ अन्नी विल बी एक्स मान लिया, प्रेजेंट एज ऑफ अन्नी एक्स ईयर्स मान लिया, है ना, एक्स ईयर्स, कोई जल्दी नहीं, इक्वेशन समझनी है अच्छी तरह। ठीक है, एंड द प्रेजेंट एज ऑफ बीजू, बीजू की प्रेजेंट एज बेटा वाई ईयर्स हो गई। ठीक है, वाई ईयर्स मान लिया हमने। अब एक बात बताना कि इफ एक्स इज ग्रेटर देन वाई तो दूसरे हालात बनेंगे, और वाई इज ग्रेटर देन एक्स तो दूसरे हालात बनेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, दोबारा पढ़ते हैं कि अन्नी और बीजू की एज का डिफरेंस 3 ईयर्स है। तो जनरली हमें ऐसा लग जाता है कि हम लोग x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 ले लेंगे, जबकि ऐसा होता नहीं है। इस केस में ये कब केस है, जब x y से बड़ा था। तो मैं पता है इसे केसेस वाइज समझाता हूँ आपको, बेटा ध्यान से सुनना। केस फर्स्ट क्या कहता है आपसे, इफ x इज ग्रेटर देन y, हो सकता है ना कि अन्नी की एज, अन्नी बड़ी हो बीजू से, और इट मे बी कि बीजू बड़ा हो, तो x इज ग्रेटर देन y, तो उस केस में x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई इतनी सी बात। और अगर मैं इसी चीज को इफ y इज ग्रेटर देन x होता, बताइए, तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3 हो जाता। आ गया समझ में, दोनों केस एराइज करके दिखाएं, x y से बड़ा है, अन्नी बड़ा है, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, y x से बड़ा है तो y माइनस एक्स इज ग्रेटर देन, मतलब इज इक्वल टू 3 हो गया। ठीक है, चलिए अब इसके आगे, ये केस फर्स्ट था, ये केस सेकंड था। ठीक है, ये केस सेकंड कह सकते हैं हम लोग, केस सेकंड कह सकते हैं। ठीक है, कि दूसरे हालात बने। अब उसके आगे क्वेश्चन क्या बोलता है कि अन्नी के फादर हैं धर्म। ठीक है, अनीस के फादर धर्म इज ट्वाइस एज अनी। ठीक है, अब देखना यहाँ मैंने लिखा, इसे ऐसे ही लिखना बेटा, अनीस फादर धर्म इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ अनीज एज। तो अनी की एज कितनी है, x, तो 2 टाइम्स ऑफ x आ गया। सही है, 2 टाइम्स ऑफ x आ गया। सॉल्व तो मैं यहाँ करूंगा, पहले इक्वेशन बना तो ले सही तरीके से। आगे क्या कहता है वो आपसे कि बीजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर कैटी। तो जो बीजू है ना बेटा, ये देखिएगा, बीजू की एज है ना, बीजूज एज इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ, क्वेश्चन को आराम से पढ़ो, क्वेश्चन की लाइन आपसे क्या कहती है कि बीजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर कैटी। तो 2 टाइम्स ऑफ हिज सिस्टर, ठीक है, हिज सिस्टर कैटी। अब एक बात बताओ, बीजू की एज कितनी है बेटा, y है ना, तो y देखो, बीजू की एज कितनी थी, y इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ कैटी एज। सही है, 2 टाइम्स ऑफ कैटी एज। यहां तक कोई दिक्कत ही नहीं होगी आप लोगों को, समझ में आ गई होगी बात, 2 टाइम्स ऑफ कैटी एज। ठीक है, अब इसे हम कंटिन्यू करें तो आगे क्वेश्चन में बोला है द एजेस ऑफ कैटी एंड धर्म। अब ये बताओ, कैटी कौन है, बहन है ना, धर्म कौन है, पिताजी है ना।
तो बड़े तो पिताजी होंगे ना, इस केस में बड़े तो पिताजी होंगे ना। तो वो कह रहा है धर्म और कैटी की एज का डिफरेंस 30 ईयर है, ठीक है। तो धर्म्स एज, देखो बेटा, धर्म्स एज माइनस कैटीज एज, ठीक है, कैटीज एज इज इक्वल टू 30 ईयर्स है। धर्म्स की एज कितनी थी 2x, सही है। और कैटी की एज कितनी है y/2, देखो ना यहाँ से निकाल ली कैटी की एज y/2 इज इक्वल टू 30 आ गया। आप ध्यान से देखेंगे तो कितना आ रहा है 4x है ना, माइनस का y और उधर जाके 60 आ गया, सही है। ये कह सकते हैं कि दूसरी इक्वेशन बनी है, सही है, ये दूसरी इक्वेशन बनी है। अब बताना केस फर्स्ट यहाँ ना लिख के बेटा, यहाँ ना लिख के यहाँ लिखिएगा आप, ठीक है। इसके बाद लिखिएगा केस फर्स्ट, ठीक है। अब बताना केस फर्स्ट क्या था, इफ x इज ग्रेटर देन y, है ना, जब x y से बड़ा है। तो यहाँ से तो x माइनस y इज इक्वल टू 3 आ गया, और दूसरी वाली इक्वेशन में 4x माइनस का y इज इक्वल टू 60 आ गया। ये देखिएगा माइनस प्लस माइनस, वही जो आप एलिमिनेशन मेथड करते चले आ रहे हैं, कैंसिल हुआ। मैंने एलिमिनेशन मेथड लगाया है, आप सब्स्टिट्यूशन भी लगा सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी, जैसी जरूरत हो, ठीक है। माइनस का 3x इज इक्वल टू माइनस का 57 एंड x इज इक्वल टू 19 आ गया। बोलिए, जब 19 को मैं यहाँ रखूंगा तो 19 माइनस y इज इक्वल टू 3 आ गया। बताइए, माइनस y इज इक्वल टू माइनस 16 और y इज इक्वल टू 16 आ गया, सही है। इसका मतलब तो ये हुआ, इस वाले केस में एज ऑफ अनी कितना आ गया 19 ईयर्स, और एज ऑफ बीजू इज इक्वल टू कितना हो गया y की 16 ईयर्स हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। अब इसका केस सेकेंड बताइएगा, केस सेकेंड क्या होने वाला है। इफ केस सेकेंड क्या होने वाला है, y इज ग्रेटर देन x, सही है। अब जब y इज ग्रेटर देन x होगा तो यहां से जो इक्वेशन थी ये माइनस एक्स प्लस वाई लिख दूं मैं, माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3। अब देखिए ना, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3 था, तो मैंने उसे लिख दिया माइनस एक्स प्लस वाई, एक ही बात है, इज इक्वल टू 3। और दूसरी इक्वेशन अपनी बनी बनाई है 4x माइनस का y इज इक्वल टू 60। हाँ जी दोस्त, y से y कैंसिल हो गया, और यहाँ से 3x इज इक्वल टू आ गया कितना 63। बोलिए, यहाँ से x इज इक्वल टू 21 आ गया, x इज इक्वल टू 21 आ गया, सही है। अब मैं इसे रब करूंगा, आप लोग पॉज करके आराम से नोट कर सकते हैं। x इज इक्वल टू 21 ईयर्स आया था, ठीक है। इस x की वैल्यू को ऊपर रख के आंसर भी तो निकालना पड़ेगा, ठीक है। इसी का आगे अगर कंटिन्यू करें तो x इज इक्वल टू 21, तो माइनस का 21, देखो यहाँ रख दिया माइनस का 21 प्लस का y इज इक्वल टू 3, तो y इज इक्वल टू 24 ईयर्स इस केस में। तो इसका मतलब इस केस में दोस्त एज ऑफ अनी, x की एज कितनी आ रही है 21 ईयर्स, ठीक है। और एज ऑफ बीजू, हाँ जी दोस्त, बीजू की एज कितनी आ रही है 24 ईयर। तो इस तरीके से आपने दो केस एराइज करके आ गया समझ में। दोनों केसेस में हालात अलग अलग बने थे, तो वहाँ से दो आंसर निकल के आएंगे। ये वाले केस में 19 और 16 साल के थे, इसमें 21 और 24 साल के रहे होंगे, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, और क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पॉज करके आप लिख सकते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 2 एक बार रीड जरूर करिएगा। ये जो वर्ड प्रॉब्लम होती है ना दोस्त, इन वर्ड प्रॉब्लम को जब तक हम अच्छी तरह पढ़ नहीं लेते हैं ना 2 बार, कम से कम 2 बार, तो क्वेश्चन आपको समझाता नहीं है कि करना क्या है। क्वेश्चन खुद बोलने लग जाए ना, तब समझना कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कहता क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है 1 says give me 100। एक बोलता है कि 1 says give me 100। मैं बहुत अच्छी तरह इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। 1 says give me 100। दूसरा जो फ्रेंड है, सामने वाला फ्रेंड बोलता है I shall then become twice as rich as you, ठीक है। अब सपोज ये तो 1 है ना, एक बंदा ये है और सेकेंड बंदा ये है, मैं समझाऊंगा पहला क्वेश्चन को। वो क्या कह रहा है, 1 ने इससे बोला, 1 से इसने बोला गिव मी 100, मुझे 100 रुपये दीजिए, मुझे 100 रुपये। तो ये अगर x है और ये अगर y है ना, तो इसने इससे बोला मुझे 100 रुपये दीजिए, तो कितना हो गया
x प्लस 100, आज अगर ये जितने भी रुपए थे तो उसमें प्लस 100 होगा, x प्लस 100, और उसी दौरान ये कम हो जाएगा तो ये y माइनस 100 होगा। फिर समझिएगा, x ने y से बोला कि गिव मी 100, तुम मुझे 100 रुपये दो, तो ये आज x था, तो जब 100 रुपये दे देगा तो x प्लस 100 होगा और ये y माइनस 100 होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, गिव मी 100 फ्रेंड, आई शैल देन बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू। x y से बोलता है कि तुम मुझे 100 दो तो मैं तुम्हारा ट्वाइस हो जाऊंगा, x प्लस 100 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ y माइनस 100, मैं तुम्हारा दुगना हो जाऊंगा। कब? जब आप मुझे 100 रुपये दे दोगे तो आप पे 100 कम हो जाएंगे, आप पे 100 कम हो जाएंगे। ठीक है, तो उस केस में मैं जो हूं ना वो आपका 2 टाइम्स होने वाला हूं, 2 टाइम्स होने वाला हूं। क्लियर? चले आगे उसने बोला है कुछ इसी तरीके से, इफ़ यू गिव मी 10, अदर भी तो बोलेगा। अब एक बात बताओ, x ने y से बोल दिया तो फिर y की भी तो कुछ चाहत होगी ना x से, तो दूसरी सिचुएशन y से x के लिए बनने वाली है। ठीक है, तो पहली इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, लेट द अमाउंट ऑफ फर्स्ट बी x, लेट अमाउंट ऑफ वन के पास जो रुपया है वो x मान लिया, एंड अमाउंट ऑफ सेकेंड, अमाउंट ऑफ, ठीक है, अमाउंट ऑफ सेकेंड वी बाई। आराम से सुनना क्वेश्चन को, अमाउंट ऑफ वंस बी एक्स एंड अमाउंट ऑफ सेकेंड बी बाई। ठीक है, अमाउंट ऑफ फर्स्ट को एक्स मान लिया दोस्त, एंड अमाउंट ऑफ सेकेंड को वाई मान लिया। ये जो बनाते हैं ना रफ, इससे क्वेश्चन काफी हद तक समझ में आता है। ठीक है, अब देखना, इसने एक्स ने वाई से बोला था गिव मी 100, तुम मुझे 100 रुपये दो तब मैं तुम्हारा दुगना हो जाऊंगा। तो इसका मतलब केस फर्स्ट क्या बना, x प्लस 100 है ना इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ y माइनस 100। ये पहली इक्वेशन बन के तैयार हुई, लेकिन इसे सॉल्व भी तो करेंगे। तो ये आ गया x प्लस 100 इज इक्वल टू 2y माइनस का 200। ठीक है, x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस का 300 इज द फर्स्ट इक्वेशन, इज द फर्स्ट इक्वेशन। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, इज द फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब देखना आगे क्या बोला है। जब x ने y से बोला था तो y भी तो x से बोलता होगा ना। सुनना, जब y ने x से बोलना चालू किया, जब y ने x से बोलना चालू किया तो y ने क्या बोला, इफ यू गिव मी 10, अदर रिप्लाई कर रहा है कि इफ यू गिव मी 10, y x से बोलता है कि तुम मुझे 10 दे दो, तो इसके पास हो जाएंगे y प्लस 10, बोलिए y प्लस 10, इसके पास अब कम हो जाएंगे x माइनस 10। सही है, तो अदर बोल रहा है कि अगर तुम मुझे 10 रुपए दोगे, y x से बोल रहा है तुम मुझे 10 रुपए दोगे, इफ यू गिव मी 10, तब बोला आई शैल बी 6 टाइम्स एज रिच एज यू। अदर ही बोल रहा है इस बात को कि y प्लस 10, उस केस में मैं बोले तो y बोले तो सेकेंड बोल रहा है कि मैं 6 गुना हो जाऊंगा तुम्हारे दौलत की। सही है, तो इसका मतलब दूसरा वाला केस क्या बना बताइए, y प्लस 10 इज इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ x माइनस 100। फायदा है बेटा, मैं क्यों यहाँ लेके आया, क्यों यहाँ इस चीज़ को YouTube पे लेके आ रहा हूँ। ठीक है, तो आप इस चीज़ को x माइनस 10 था यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ भी 10 होगा। क्यों लेके आया, क्योंकि ये चीज़ें है ना आसान नहीं होती समझना। x ने पहले y से बोला था, हालात ऐसे बने, फिर y ने, पूरी वीडियो देखना है एंड तक तो चीज़ें अच्छी तरह क्लियर होंगी, y ने x से बोला तब हालात ऐसे हो गए। ठीक है, इज इक्वल टू, ये आ गया यहाँ से बताइए, y प्लस 10 इज इक्वल टू 6x माइनस का 60। ठीक है, तो यहाँ से बताइएगा माइनस का 6x माइनस का 6x प्लस का y इज इक्वल टू माइनस का 70 इज द सेकेंड इक्वेशन। ओके दोस्त, इज द सेकेंड इक्वेशन। तो हम इसे बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप बताइए, इसमें मेरे हिसाब से 2 से इंटू कर दीजिए, आंसर आ जाएगा x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस का 300 और माइनस का 12x प्लस का 2y इज इक्वल टू माइनस का 140। ठीक है, माइनस का 140। देखिए प्लस माइनस सेम एलिमिनेशन मेथड आप लोग सीखे होंगे अच्छी तरह। ठीक है, यहाँ से आ गया माइनस का 11x इज इक्वल टू माइनस का बताइए 440। ठीक है, 440, x इज इक्वल टू 11 से 40। बेटा कैलकुलेशन बहुत आराम से करनी होती है चीज़ों की।
x इज इक्वल टू 40 एंड पुट इन, चाहे जिसमें आपका दिल करे, फर्स्ट में रखना है फर्स्ट में रखो, सेकंड में रखना है सेकंड में रखो, ठीक है। पुट इन सेकंड में रखा सपोज, तो 40 इंटू 6 माइनस का 240, ठीक है, प्लस का y इज इक्वल टू माइनस का 70, तो y इज इक्वल टू बताइए 240 माइनस 70, ठीक है, 240 माइनस 70, और आप यहां से आंसर पा रहे हैं इसका y इज इक्वल टू 170, आप आंसर देख सकते हैं, ठीक है। x इज इक्वल टू 40 आ गया, मतलब अमाउंट ऑफ फर्स्ट के पास कितना था 40 रुपये और y के पास कितना है 140। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, समझ में आ गया होगा। आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग इसे पॉज करके आराम से लिख सकते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे बात कर रहे हैं और 3rd क्वेश्चन भी इसका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। एक एक क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम है इसमें, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। प्लीज़ बेटा बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपका अच्छा हो जाएगा ये चैप्टर, ठीक है। इसका ऑप्शनल एक्सरसाइज में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी फिर आप लोगों को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, और मैं कोई जल्दबाजी में नहीं कराऊंगा, एक भी क्वेश्चन जल्दबाजी में नहीं कराएंगे, बहुत आराम से इसे कराएंगे हम लोग। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे आ गए। 3rd क्वेश्चन आपसे क्या कहता है देखते हैं। अ ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, और ठीक है, इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर, लास्ट में क्या बोला था, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन। अच्छा, ये शब्द बहुत कुछ बोलता है जो लास्ट लाइन होती है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम ना, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम ना, बताइए। तो सबसे पहले लेट स्पीड ऑफ ट्रेन, एक एक शब्द समझाऊंगा बहुत अच्छी तरह। स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर, एक बार चेक कर लीजिए क्या क्वेश्चन किलोमीटर पर आवर में, हाँ जी बेटा बिल्कुल किलोमीटर पर आवर में। तो स्पीड ऑफ ट्रेन भी x किलोमीटर पर आवर एंड द टाइम टेकन बाय द ट्रेन, ठीक है, बी y किलोमीटर पर आवर। ये समझ में आया मैंने ये क्यों बताया था। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, इसका मैं लॉजिक बताऊंगा आपको, इसका रीजन बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन पढ़ते हैं तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो आपसे, इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर, अगर ट्रेन की स्पीड बढ़ जाती है, देखते हैं, ठीक है, अगर ट्रेन की स्पीड बढ़ जाती है, इट वुड हैव टेकन 2 hours लेस देन द शेड्यूल टाइम, ठीक है, तो लेस देन द शेड्यूल टाइम, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। एंड इफ द दो केसेस अराइज हो रहे हैं, हम लोग दोनों केसेस को देखेंगे, चलिए, ठीक है। स्पीड ऑफ ट्रेन भी x किलोमीटर पर आवर था एंड द टाइम टेकन बाय द ट्रेन भी y किलोमीटर पर आवर हो गया, ठीक है, y किलोमीटर पर आवर हो गया, ठीक है। यहाँ पे बस ये पर आर ना होके ये आर था, वो तो आपको समझ में आ जाता होगा, ठीक है, नॉर्मल सी बात है, क्योंकि टाइम कभी किलोमीटर पर आर नहीं आर में ही होगा। क्वेश्चन दोबारा पढ़ लेते हैं। इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर, अगर स्पीड ऑफ ट्रेन बढ़ जाए तो वो कह रहा है जो टाइम है ना वो कम हो जाता है, 2 घंटे कम हो जाता है, ठीक है। एंड इफ द ट्रेन वर स्लोअर, ठीक है। आइए केस फर्स्ट, मैं आपको 2 केस अराइज करूंगा। अगर स्पीड ऑफ ट्रेन बढ़ती है ना, स्पीड ऑफ ट्रेन बढ़ जाती है, फास्टर हो रही है, इफ देखना, इफ स्पीड ऑफ ट्रेन, अगर स्पीड ऑफ ट्रेन x प्लस 10 किलोमीटर पर आवर हो रहा है ना, पर आवर हो रहा है, तो टाइम टेकन दोस्त, टाइम टेकन कितना हो रहा है अरे बात तो समझो, अगर स्पीड बढ़ेगी तो टाइम कम लगेगा, कितना कम लगेगा क्वेश्चन में बोल रहा है, पढ़िएगा, 2 घंटे कम लग रहा है, ठीक है। तो ये आ गया y माइनस 2 किलोमीटर पर आवर, ओके बेटा, y माइनस 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, y माइनस वही y माइनस 2 आर हो गया, समझ में आ गई होगी बात। स्पीड ऑफ ट्रेन x प्लस 10 किलोमीटर पर आवर, टाइम टेकन इज इक्वल टू y माइनस 2 आर, ठीक है। अब बताओ, यूज इसलिए पढ़ाया था वो फॉर्मूला, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, तो नॉर्मल डिस्टेंस भी तो यहां से x इंटू वाई आ जाता, सोचो,
नॉर्मल डिस्टेंस भी तो स्पीड इंटू वाई आ जाता, और ये वाला भी। तो सुनना, x प्लस 10 स्पीड इंटू टाइम y माइनस 2, ठीक है। मैं आपको एक और चीज़ क्लियर करता हूँ, यूनिट किलोमीटर पर आवर, और ये क्या था इंटू आर। बताइए, तो आर से गया आर तो किलोमीटर रह गया, इज इक्वल टू नॉर्मल जो डिस्टेंस था वो भी तो x इंटू वाई होगा, x इंटू वाई होगा। बताइए, मैंने इसका यूज़ किया, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। अगर स्पीड इंटू टाइम ये है तो इज इक्वल टू एक्स वाई होगा जो नॉर्मल था। अब देखना यहाँ से किलोमीटर, ये भी एक्स वाई किलोमीटर था डिस्टेंस, तो ये भी खत्म हुए आराम से, ठीक है, ये भी खत्म हुए। बेटा कितना बचा, x प्लस 10 इंटू वाई माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई, ठीक है। यहाँ से कितना आ गया, एक्स वाई माइनस का 2x प्लस का 10y माइनस का 20 इज इक्वल टू एक्स वाई। और लीजिए एक्स वाई से एक्स वाई खत्म हुआ, माइनस का 2x प्लस का 10y इज इक्वल टू प्लस का 20 और माइनस एक्स प्लस का y इज इक्वल टू, बोलिए 2 से डिवाइड देंगे तो 10 आ जाएगा। 2 से डिवाइड किया तो ना, तो x माइनस एक्स प्लस 5y इज इक्वल टू 10 इज द फर्स्ट इक्वेशन, इज द फर्स्ट इक्वेशन। सही है। अब देखिए दूसरे हालात क्या बोलते हैं, ये हम कह सकते हैं कि केस फर्स्ट था, ठीक है। अब यहां से देखिएगा केस सेकेंड, दूसरी सिचुएशन क्या कह रही है कि अगर स्पीड स्लो हो जाएगी, ऑटोमेटिक स्पीड डाउन होगी तो टाइम बढ़ेगा। स्पीड अगर उसकी 10 किलोमीटर पर आवर डाउन होती है ना, इफ द स्पीड ऑफ ट्रेन, इफ स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू डाउन होती है x माइनस कितना दे रखा है बेटे, 10 किलोमीटर पर आवर, x माइनस 10 किलोमीटर पर आवर, तो टाइम टेकन बढ़ जाएगा अपने आप, बिल्कुल बढ़ेगा। टाइम टेकन इज इक्वल टू 3 आवर्स बढ़ गया, ठीक है, y प्लस 3 आर हो गया, ठीक है, टाइम आर हो गया। अब बताइएगा फिर वही कहानी, x माइनस 10, क्लियर, x माइनस 10 इंटू वाई प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स वाई, इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम एक्स इंटू वाई। सही है, आ गया होगा समझ में, फॉर्मूला लगा रहा हूँ, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस समझ में आ गया, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। चलिए बेटा ये कितना आया, एक्स इंटू वाई प्लस का 3x माइनस का 10y माइनस का 30 इज इक्वल टू एक्स वाई, कैंसिल हुए एक्स वाई से एक्स वाई, यहाँ से 3x माइनस का 10y इज इक्वल टू 30 इज द सेकेंड इक्वेशन, इज द सेकेंड इक्वेशन। सही है। अगर मैं यहाँ से देखूँ तो मैं इसमें 2 का इंटू तो कर ही सकता हूँ ना, बोलिए, तो ये दोनों एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। यहाँ से कितना आ गया, सॉल्व फर्स्ट एंड सेकेंड, सॉल्व फर्स्ट एंड सेकेंड, माइनस का 2x प्लस का 10y इज इक्वल टू 20 हो गया, और ये रहा 3x माइनस का 10y इज इक्वल टू 30। अब ध्यान से देखें तो 10y से 10y कैंसिल हो रहा है, यहाँ से x इज इक्वल टू 50। अब x क्या था, किलोमीटर पर आवर, तो x इज इक्वल टू अपने आप 50 किलोमीटर पर आवर लगा दीजिए, ठीक है दोस्त। अगर इस x को कहीं भी इसमें रखें तो पुट इन फर्स्ट रखिएगा, माइनस का 50 प्लस का 5y इज इक्वल टू 10, ठीक है, 5y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 60, y इज इक्वल टू 12, और y क्या था बेटा r, तो y इज इक्वल टू 12 बार आ गया। तो हम लोग इसके बाद क्या लिख सकते हैं कि सो द स्पीड ऑफ ट्रेन, बेटा मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ आप समझ लेना, सो द स्पीड ऑफ ट्रेन, द स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, तो 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, एंड द टाइम टेकन बाय द ट्रेन इज इक्वल टू 12 आवर, ठीक है। उसने शायद ये नहीं पूछा था, उसने पूछा था कि डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन, डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन, सो द हैज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई ना।
एक्स इंटू वाई ना, ठीक है। ये काम यहाँ भी कर सकते थे हम, स्पीड और टाइम के बाद यहाँ भी डिस्टेंस लिख सकते थे, ठीक है। यहाँ भी बेटा हम लोग डिस्टेंस इज इक्वल टू, है ना, स्पीड इंटू टाइम, तो x इंटू वाई किलोमीटर आ जाता, x इंटू वाई किलोमीटर आ जाता। तो यहाँ से x इंटू वाई 50 इंटू 12 कितना आ गया, 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, ठीक है। कितना आ गया, 600 किलोमीटर। ये इसका आंसर है। 50 इंटू 12 600 किलोमीटर पर आवर से आर कट जाएगा, आर से आर किलोमीटर, आंसर आ गया। उम्मीद है कि यह क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह समझ में आपको आ गया होगा, ठीक है। हम लोग तीसरा क्वेश्चन खत्म कर दिए हैं। स्पीड ऑफ ट्रेन थी, टाइम था, वहां से डिस्टेंस बनाया था, क्वेश्चन कंटिन्यू किया, ठीक है। आप इसे पॉज करिएगा, आराम से आंसर लिखिएगा, ठीक है। बस इतना सा ध्यान रखना कि इसके बाद मैंने ये किया था, एक्स निकाला, वाई निकाला, देन ये कर दिया था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। 4th क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। 4th क्वेश्चन आपसे कह क्या रहा है, 4th क्वेश्चन भी अच्छी वर्ड प्रॉब्लम है। चारों लगातार इसमें 4 बहुत अच्छी वर्ड प्रॉब्लम दे रखी है, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 4th को डिस्कस कर रहे हैं। 4th क्वेश्चन को आप लोग बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे और बच्चों का भी भला हो जाए। नॉर्मल एक्सरसाइज कर लेते हैं बच्चे, ऑप्शनल में प्रॉब्लम आती है, तो उस ऑप्शनल को बहुत अच्छी तरह समझना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, द स्टूडेंट ऑफ अ क्लास आर मेड टू स्टैंड इन अ रोज। अच्छा एक बात बताओ, अगर एक स्कूल में बच्चे खड़े हैं, एक रो ये रही, दूसरी रो ये रही, तीसरी रो ये रही, मेरे को नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालने हैं, तो मैं ये कहता हूँ इस रो में 10 बच्चे हैं, इसमें 20 बच्चे हैं, मतलब 10 हैं, इसमें भी 10 है, लेटर सपोज दैट 3 रो हैं, 3 रो हैं, तो 3 इंटू 10 करेंगे तो 30 नहीं आ जाएगा। मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ रो और नंबर ऑफ रोज से इंटू कर दो, यही तो होता है। चलिए क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है, द स्टूडेंट ऑफ अ क्लास आर मेड टू स्टैंड इन अ रोज, और लास्ट में बोला फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने होंगे, तो मैंने कहा लेट द नंबर ऑफ अब कुछ भी मान लो, स्टूडेंट मान लो या क्लास मान लो। उसने पहले बोला था 3 स्टूडेंट आर एक्स्ट्रा इन अ रो, एक्स्ट्रा इन अ रो, तो हमने कहा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ रो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ रो, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ रो इज एक्स मान लिया, एक्स मान लिया, एंड द नंबर ऑफ रोज, टोटल नंबर ऑफ, बेटा एक रो में कितने बच्चे हैं उसे तो एक्स माना है, और कितनी रो है ना, लेट द नंबर ऑफ रोज बी वाई मान लिया, वाई मान लिया, ठीक है, वाई मान लिया। सो द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास, ठीक है। ये बात समझ में आ गई थी, मैंने ये लॉजिक समझाने के लिए लिखा था बेटा। इन अ क्लास इज इक्वल टू, समझ गए, नंबर ऑफ स्टूडेंट, एक रो में एक्स है, रो वाई है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इंटू कर दीजिए, एक्स इंटू वाई, जैसे अभी किया था 10 इंटू 3, ठीक है। अब देखिएगा केस फर्स्ट, केसेस को एंजॉय करना। पहला केस क्या कहता है आपसे, पहला केस आपसे ये कहता है कि 3 स्टूडेंट आर एक्स्ट्रा इन अ रो। अगर हर रो में एक्स्ट्रा स्टूडेंट 3 बढ़ जाएं, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ रो इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 आ गया, एक्स प्लस 3, ठीक है, सॉरी एक्स प्लस 3 आ गया। तो स्वाभाविक सी बात है, एक रो में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट थे वो बढ़ रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ रोज अपने आप घट जाएंगी, घटेंगी। देन द नंबर ऑफ रोज, देन द नंबर ऑफ रोज बी कितना हो जाएगा, वो क्वेश्चन में बोल रहा होगा। अगर 3 स्टूडेंट हर रो में एक्स्ट्रा होते हैं तो एक रो कम हो जाती है, y-1 हो गया, y-1 हो गया, सही है। तो अब बताओ नंबर ऑफ स्टूडेंट इनटू नंबर ऑफ रोज करेंगे तो बताओ नंबर ऑफ स्टूडेंट टोटल निकल के आ जाएंगे, तो x प्लस 3 है ना इंटू y-1 इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई आ जाएगा, एक्स इंटू वाई। भाई टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास यही तो थे, एक्स इंटू वाई, क्लियर। यहाँ से कितना आ गया, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट तो 100 के 100 ही है, उतने के उतने हैं, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ा ना,
ठीक है, बस हमने वहाँ वहीं तो सफलिंग कर दी थी कि भैया उसमें से निकाल के बच्चे रोज में बढ़ा दिए। ठीक है, तो यहाँ से आ गया x इंटू वाई माइनस का x प्लस का 3y माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स वाई। लीजिए एक्स वाई से एक्स वाई गया तो माइनस एक्स प्लस का 3y इज इक्वल टू 3 इज द फर्स्ट इक्वेशन। ओके, केस सेकंड आपसे क्या अराइज करता है? केस सेकंड बहुत अच्छा केस बनेगा। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ रो, पक्का कुछ ना कुछ हो रहा होगा। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ रो इज इक्वल टू, देखिएगा क्या कह रहा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ रो, इस बार घटा देता है। अरे यार हर रो में बच्चे घटा रहा है तो नंबर ऑफ रोज बढ़ेंगी, 3 बच्चे घटा रहा है, इज इक्वल टू भाई x माइनस 3 हो गया। ठीक है, तो आगे बोला है उसने देयर वुड बी 2 रोज मोर, 2 रो ज्यादा हो जाती हैं, तो उस केस में देन द नंबर ऑफ रोज है ना y प्लस 2 हो गई, y प्लस 2 हो गई। तो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ये इंटू ये इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आने वाले हैं। बताओ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन दोनों का इंटू करके तो आएंगे। तो x लगभग पिछला वाला क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, कहने का मतलब वहां भी तो डिस्टेंस इज इक्वल टू, समझ में आ गया, स्पीड इंटू टाइम किया था, एक्स वाई के बराबर रखा था, यहाँ भी वही काम हो रहा है। y प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई, और ये बन गया आपका x इंटू वाई प्लस का 2x माइनस का 3y माइनस 6 इज इक्वल टू एक्स वाई। हाँ जी, एक्स वाई से एक्स वाई गया तो अब देखेंगे तो 2x माइनस का 3y इज इक्वल टू 6। कैलकुलेशन बेहद आसान है, कॉन्सेप्ट को समझना है अच्छी तरह। ठीक है, ऑन सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड, ऑन सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, यहां से कितना आ गया, माइनस एक्स प्लस का 3y इज इक्वल टू 3 एंड दिस वन इज 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। ठीक है दोस्त, ये कैंसिल हो गया, x इज इक्वल टू 9 आ गया, x इज इक्वल टू 9 आ गया। अब बस इस x इज इक्वल टू 9 को आप यहाँ रखेंगे, किसी में भी रख सकते हैं, पुट इन फर्स्ट और पुट इन सेकेंड। पुट इन फर्स्ट माइनस का 9 प्लस का 3y इज इक्वल टू 3, तो 3y इज इक्वल टू 12 आ गया, y इज इक्वल टू 4 आ गया। अब था क्या क्या, हमें तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालने थे ना, तो डायरेक्ट निकाल देते हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई। मेरे भाई एक्स कितना है, 9 इंटू 4 कितना आ गया, 36 बच्चे टोटल थे क्लास में। क्लियर, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज इक्वल टू 36, ये बच्चे थे क्लास में। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। बेटा अगर सच में समझ में आता है अच्छी तरह तो प्लीज़ एक नीचे कमेंट अच्छा सा कर दिया करो। ठीक है, दिल को सुकून मिलता है। ठीक है, अब नेगेटिव दुनिया के लिए अपन लोग नहीं बने हुए हैं, लेकिन हम पॉजिटिव सोच के साथ आगे तो बढ़ ही सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग है ना, जब आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा है बढ़िया है, तो शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को, जिससे मेरा मन लगा रहे इस काम को करने में। ठीक है, और प्लीज़ नीचे कमेंट करो अच्छे अच्छे। ठीक है, चलो बेटा हम लोग कंटिन्यू करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5, और बहुत अच्छी तरह आराम से इसे पेशेंस के साथ करिएगा, दोबारा समझ में आइएगा। आप जिस एक्सरसाइज की कहेंगे आगे मैं फिर दोबारा आगे लेके आऊँगा। ठीक है, मैंने इससे पहले सेकेंड चैप्टर की मिसलिनियस डाल रखी है, आप वहां से देख सकते हैं उसे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं हम लोग। 5th क्वेश्चन ध्यान से समझेंगे, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाँ जी दोस्त, 5th क्वेश्चन कहता है इन अ ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल में तीनों एंगल्स का सम, हाँ 180 होता है ना, इन अ ट्राइंगल ABC। सिचुएशन कुछ बोल रखी है, एंगल C इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ एंगल B इज इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल B। मेरे हिसाब से कुछ ऐसा ही दे रखा है, चलो 2 टाइम्स ऑफ एंगल A प्लस एंगल B, ऐसा कुछ दिया है। फाइंड द 3 एंगल्स, फाइंड द 3 एंगल्स। लेट द एंगल A X लिखूं, B को Y लिखूं और C को Z लिखूं, है ना, उससे ज़्यादा बढ़िया कि ABC बने रहने देता हूँ। आपको ABC एंगल फाइंड करने हैं। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, वी नो दैट, क्या बेटा, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल
ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। बोलिए बिल्कुल होगा 180 डिग्री। अब मेरी बात से सहमत हो तो अगला स्टेप ध्यान से सुनना। मैं कर क्या रहा हूं, यूज मैं एंगल सी और इसको बराबर रख रहा हूं। एंगल सी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी। अच्छा एक बात बताओ, आप लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन देखा होगा ना, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन, सॉरी a1/a2 b1/b2 c1/c2। तो पहले वाले को तीसरे वाले के बराबर रख देते हैं। बोलो बेटा, पहले वाले को रख सकते हैं ना, हक है। तो हम लोग पहले वाले को तीसरे वाले के बराबर रख दिए। यहाँ से फायदा क्या हुआ, ये जो 2 है ना, इसे मैंने अपॉन में रख दिया बस। अब बताना इसे पुट इन, हाँ बेटा पुट इन फर्स्ट, इसमें रखो एंगल ए प्लस एंगल बी की जगह पे एंगल सी अपॉन 2 प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। अब ध्यान से देखिए तो एंगल सी प्लस 2 टाइम्स ऑफ एंगल सी इज इक्वल, समझ गया, एलसीएम लिया 2 और यहाँ चला गया 360। तो ये आ गया 3 टाइम्स ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू 360 डिग्री। सही है बेटा, एंगल सी इज इक्वल टू 120 डिग्री। बोले भाई एंगल सी इज इक्वल टू 120 डिग्री। क्लियर। अब सुनना, जब एंगल सी आ गया, अब आसान है क्वेश्चन, ठीक है, अब आसान है। ये भी तो इसके बराबर था, एंगल सी इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ एंगल बी था ना, ये भी तो इसके बराबर था। एंगल सी कितना है, 120 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ एंगल बी। आप देखेंगे तो एंगल बी इज इक्वल टू 40 नहीं आ गया क्या? बोलिए बेटा, मैथमेटिक्स रटने वाला चीज़ नहीं है, कॉन्सेप्ट को दिमाग से समझ लो बस, फिर देख मज़ा आता है इसमें। एंगल बी 40 आ गया, एंगल सी 120 आ गया। बेटा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 था। एंगल सी 120 है, एंगल बी पता है, एंगल ए निकल के आ गया 40 प्लस एंगल सी इज द 120 इज इक्वल टू 180। So we get the value of एंगल ए है ना, 160 माइनस किया 20 निकल के आ गया। बताइए बेटा, इसका मतलब ये भी आंसर है, ये भी आंसर है और ये भी आंसर है। आ गया। सो उसने क्या पूछा था आपसे, फाइंड द 3 एंगल्स। सो द 3 एंगल्स आर, सो द 3 एंगल्स आर, 1-2 बार वीडियो को देखना, आराम से देखना, 2 बार देख लेना, सब समझ में आ जाना है। आर एंगल ए कितना है 20 डिग्री, कॉमा बी कितना है 40 डिग्री एंड एंगल सी कितना है 120 डिग्री, 120 डिग्री। ये आंसर है। ठीक है दोस्त, चलिए आप पॉज करेंगे और लिख लेंगे। हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 और ये ग्राफ वाला क्वेश्चन है। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को समझाने से पहले एक बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहा हूँ, इंटरसेप्ट फॉर्म। अप टू 10th बच्चे इसे कम यूज़ करते हैं, ठीक है, कम यूज़ करते हैं। मैं बता देता हूँ होता क्या है। अगर आप कभी इंटरसेप्ट फॉर्म किसी ग्राफ वाले क्वेश्चन को करने के लिए वेरी इफेक्टिव तरीका, अगर कोई x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1 की फॉर्म में इक्वेशन होती है तो उसे इंटरसेप्ट फॉर्म बोलते हैं। अभी इस इंटरसेप्ट फॉर्म का क्या मतलब है, एक्स एक्सिस को काटने वाली जगह a हो जाती है और वाई एक्सिस को काटने वाली जगह b हो जाती है। मतलब इसे मैं लिख सकता हूं कि इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस, हाँ जी, इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस a,0 हो जाता है। x को काटने वाली जगह है ना, तो a,0 हो गया। और इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस 0,b हो गया, 0,b हो गया। y एक्सिस को काटने वाली जगह 0,b हो गया। ठीक है, इसका मतलब जब हम लोग ग्राफ बनाते हैं ना बेटा, तो वो जो x y डिब्बा बना के बॉक्स बना के ना वैल्यू पुट करना, बड़ा मेथड से बच जाते हैं। ये x को काटने वाली जगह a,0 है ना, एंड y को काटने वाली जगह 0,b, ऐसा कहीं भी, और इसका ग्राफ बन जाता है इक्वेशन, सिंपल ग्राफ बन जाता है। ठीक है, सिंपल ग्राफ बन जाता है। आ गया समझ? चले हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को करेंगे और मैं ये वाले कॉन्सेप्ट को लगाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, और दूसरा तो आपको ग्राफ बनाना आता ही है। ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन। पहली इक्वेशन दे रखी है मेरे भाई 5x माइनस का y इज इक्वल टू कितना है 5। तो इसका मतलब अपॉन में ले आए तो ये आ गया 5x अपॉन 5 माइनस y अपॉन 5 इज इक्वल टू 1।
x अपॉन 1 प्लस y अपॉन माइनस का 5 इज इक्वल टू 1 बोलिए x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। हाँ जी दोस्त, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1, x को काटने वाली जगह और y को काटने वाली जगह। सही है, मैं इससे और अच्छी तरह लिखूँ ना तो इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस को काटने वाली जगह 1,0 आ गया, और इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, हाँ जी दोस्त, y एक्सिस को 0,-5। ठीक है, दूसरी इक्वेशन देखते हैं हम लोग। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। आप देखेंगे तो 3x अपॉन 3 या 1 बनाना होता है, अपॉन में ले आओ, माइनस वाई अपॉन 3 इज इक्वल टू 1। तो बेटा x अपॉन 1 आ गया, प्लस यहाँ बीच में प्लस ही होता है, देखो x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1 इज द इंटरसेप्ट फॉर्म। 11th में पढ़ोगे आप लोग, y अपॉन माइनस 3 इज इक्वल टू 1। ये मैं नई चीज सिखा रहा हूँ, इट मे बी कि आप लोगों ने कहीं से नहीं सीखी हो। ठीक है, तो ये भी एक तरीका होता है ग्राफ बनाने का आसान सा। यहां से इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस, इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस 1,0 आ गया, और इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, हाँ जी, 0,-3 आ गया, 0,-3 आ गया। x एक्सिस का इंटरसेप्ट, y एक्सिस का इंटरसेप्ट। तो अभी हम लोग यहाँ से इस जरूरत को ख़त्म करते हैं। ठीक है, ये तो ज़रूरत ही नहीं थी, ये तो समझाने के लिए था, ये आपको लिखना नहीं था, ये रफ वर्क था, समझाने के लिए था। ठीक है, चलिए बेटा हम लोग ग्राफ बनाते हैं बहुत अच्छी तरीके से। ये क्या है, y एक्सिस, एंड दिस वन इज x एक्सिस। यहाँ स्केल लिखने की यहाँ जरूरत नहीं होगी, x डैश, एंड दिस वन इज y। ठीक है, और y डैश। 5 तो लेना ही पड़ेंगे, देखो मैक्सिमम 5 पॉइंट आ रहा है, 5 लेने पड़ेंगे आपको ना। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, लीजिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ग्राफ बनाना आता होगा, -1 -2 -3 -4 -5। देखना कितना आसानी से मैं इस ग्राफ को कर जाऊंगा, -3 -4 माइनस का 5। ठीक है, अब बताइए इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस का इंटरसेप्ट 1,0 था ना, ये लीजिए, ये रहा पॉइंट 1,0, और y एक्सिस को काटने वाली जगह 0,-5, ये रहा 0,-5। ठीक है, अब बताओ, जब मैंने x एक्सिस का पॉइंट रख दिया, y एक्सिस का पॉइंट रख दिया, इन दोनों को पॉइंट को ज्वाइन करने वाली एक लाइन, ये लीजिए, देखो बेटा मैंने अलग कलर से इसीलिए बना के दिखाया। स्केल से रखेंगे, ग्राफ में बनाएंगे, स्ट्रेट लाइन आने वाली है। ठीक है, और दोस्त इसका नाम कितना हो गया, 5x, यही तो थी, माइनस का y इज इक्वल टू 5 इज द फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, सेकेंड वन इज 1,0, यही है 1,0 तो, और 0,-3, हाँ जी 0,-3, तो 0,-3 ये रहा, बोलो ये वाला पॉइंट क्या हो गया, 0,-3। तो आप ध्यान से देखेंगे तो इसका ग्राफ दूसरे कलर से बना देते हैं। ठीक है बेटा, ये बन गया। तो अब आपसे क्वेश्चन में उसने बोला क्या था, उसने क्वेश्चन में बोला था डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल। तो एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा ट्राइंगल, और वो ट्राइंगल कौन सा बनना चाहिए, फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस। एक लाइन ये रही और एक लाइन ये रही, दूसरी वाली लाइन क्या थी बेटा, ये रही, 3x माइनस का y इज इक्वल टू 3, दूसरी वाली लाइन है ना। इन दोनों लाइन से एंड y एक्सिस से देख, एक लाइन ये रही दोस्त, एक लाइन ये रही, और y एक्सिस ये रही, इन तीनों लाइन से मिलके तो ट्राइंगल यही बनता है ना। इस ट्राइंगल को मैं शेड कर देता हूं दोस्त, शेड कर देता हूं, ये लीजिए, ये वाला ट्राइंगल बन गया। ठीक है, तो उसने पूछा है आपसे कोऑर्डिनेट ऑफ द ट्राइंगल, है ना, शायद यही पूछा था, कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल। देखो कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल आर। बताइए, मैं नाम दे दूं इनके, ए, इसे बी और इसे सी।
ए बताइए, ए कितना है बेटा 1,0 1,0। बी बताइए, हेल्प करिए, बी कितना है 0, -5। एंड सी बताइएगा, 0,-3, 0,-3, ठीक है 0,-3। ए आ गया, बी आ गया एंड सी, 3 पॉइंट्स आ गए। मैं उम्मीद करूंगा कि क्वेश्चन नंबर 6 बहुत आराम से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की बातें कर रहे हैं। हाँ जी, इसे रब करते हैं, ये तो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 7, और 7th क्वेश्चन में बहुत अच्छे पार्ट्स हैं, ठीक है। 7th क्वेश्चन में बहुत अच्छे पार्ट्स हैं। हाँ बेटा 7th क्वेश्चन देखें तो एक बार 7th क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का मैं डिस्कशन करूंगा, और यार 7th क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। या फिर ऐसा करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं, और 7th क्वेश्चन की वीडियो अगली वीडियो बनाते हैं पूरी एक, ठीक है। पूरी एक वीडियो बना देते हैं 7th क्वेश्चन की। 1 मिनट रुकिएगा बेटा। चले कोई नहीं बेटा, हम लोग 7th क्वेश्चन को भी कंटिन्यू कर ही लेते हैं ना, फिर उसके लिए अलग क्या बनाना। इसका पहला पार्ट, और बहुत अच्छी तरह समझना क्या कह रहा है वो पार्ट आपसे। px प्लस का qy इज इक्वल टू p माइनस q, एंड सेकेंड वन इज qx माइनस का py इज इक्वल टू p प्लस q। हाँ जी क्लास, ये लीजिए px प्लस का qy माइनस का p माइनस q, इस तरफ ले गया ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। बेटा मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से बताऊंगा, बिल्कुल अलग मेथड, बिल्कुल अलग मेथड। मैं एक और वीडियो डालूंगा सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की, वहां से उस मेथड को समझना, ठीक है। बिल्कुल अलग मेथड है वो। आप जिससे भी पढ़ते हो, जैसे भी पढ़ते हो, सारे टीचर अच्छा पढ़ाते हैं बेटा, सारे टीचर का मेथड अच्छे होते हैं, ठीक है। पढ़ना आपको होता है फाइनली, ठीक है। कभी किसी टीचर में दोष मत निकालना, क्योंकि टीचर सारे अच्छे होते हैं, वो हर टीचर अपने अपने हिसाब से 100% दे रहा होता है, ठीक है। तो बेटा इस मेथड को मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को 2-3 मेथड होते हैं जो आपको सूट कर जाए, जो आपको समझ में आ जाए अच्छी तरह, ठीक है। चलिए यहाँ देखिएगा qx माइनस का py माइनस का p प्लस q इज इक्वल टू 0। तो मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाता हूँ, वो मेथड मेरे हिसाब से मतलब मुझे अच्छा लगता है, मुझे आसान लगता है समझाना, इसलिए मैं समझाता हूँ। x अपॉन में x नहीं आएगा, x नहीं आएगा, x को छिपा लीजिए, तो q और माइनस p, हाँ जी q और माइनस p, और ये वाला माइनस का p माइनस q और माइनस का p प्लस q, ठीक है क्लास, इज इक्वल टू y। हाँ जी पता है ये मान के चलो कि ये वाली जो लाइन है ना, ये 2 कमरों के बीच की एक दीवार है, उस पर ये भी निर्भर होगा, उस पर ये भी निर्भर होगा। बोले तो y अपॉन में y नहीं आएगा, तो ये तो आ गया, देखो ये तो दिखाई दे रहा है, तो ये आ गया p और q, बचा क्या p और q। इस मेथड को प्लीज बेटा आप आराम से क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आता है पेपर में, इसलिए मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, नहीं तो फिर एलिमिनेशन और उससे तो बहुत इजीली हो ही जाता है, उससे तो कोई इशू है ही नहीं। इज इक्वल टू 1 अपॉन में, देखिए कांस्टेंट है, कांस्टेंट लिया 1 अपॉन में q और माइनस p, और ये आने चाहिए, तो पी क्यू तो है, तो फर्स्ट वाले को रिपीट कर देते हैं q और माइनस p। बेटा आप लोग, मैं एक वीडियो बनाऊंगा सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, उसमें 4-5-6 क्वेश्चन समझाऊंगा, ठीक है, वहां से समझ सकते हो इसे। अब x अपॉन ये क्या कहता है, तो ये कहता है ये इंटू ये, बीच में माइनस का साइन आता है, और वो आता ही आता है, ठीक है, ये इंटू ये। अब देखना, ये इंटू ये किया तो माइनस का q इंटू पी प्लस क्यू, माइनस का q इंटू पी प्लस क्यू, बीच में माइनस का साइन है, और ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, इंटू पी माइनस क्यू आ गया, इज इक्वल टू y अपॉन में, हाँ जी दोस्त, ये इंटू ये किया तो माइनस का q इंटू पी माइनस क्यू आया, माइनस का q इंटू पी माइनस क्यू, और बीच में समझ गए ये इंटू ये, बीच में माइनस का साइन, ये इंटू ये। एक मेथड वो भी होता है यार, टीचर्स माइनस y ले लेते हैं, सही वो भी है, गलत वो भी नहीं है, उन्हें वैसे अच्छा लग रहा है समझाने में, वैसे अच्छा लग रहा है, बस इतना सा अंतर है, आंसर सेम आता है, तरीका सेम है, ठीक है। ये इंटू ये आया, और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, p इंटू पी प्लस क्यू,
एंड लास्ट वन इज माइनस का पी स्क्वायर, और ये कितना हो गया माइनस का क्यू स्क्वायर। हाँ जी दोस्त बोलिए बेटा। अब देखिएगा x अपॉन, हम लोग लगभग क्वेश्चन कर चुके हैं, माइनस का पी क्यू माइनस का क्यू स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर प्लस का पी क्यू इज इक्वल टू वाई अपॉन, ये रहा माइनस का पी क्यू प्लस का क्यू स्क्वायर प्लस का पी स्क्वायर प्लस का पी क्यू। ठीक है दोस्त, पी क्यू से गया पी क्यू, यहाँ भी पी क्यू से गया पी क्यू। ईजी लेना है चीज़ों को यार। और मैं ऐसे बहुत, ये पहला लेक्चर है बेटा, इतना बड़ा लेक्चर, ठीक है, लगभग 1 घंटे से ऊपर की क्लास बना रहा हूँ मैं, और आगे मैं बहुत सारे टॉपिक की ऐसी क्लास लेके आ रहा हूँ। आप चैनल को बस सब्सक्राइब करो, शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। बेटा बहुत सारे लोग सच में इस दुनिया में ऐसे हैं जो एफर्ट नहीं कर सकते कोचिंग की फीसेस, ठीक है, तो उनके लिए तो बहुत इफेक्टिव हो जाएगा, उन्हें बहुत फायदा। जैसे आप लोग कोचिंग में जाके पढ़ रहे होंगे ना ऐसे, उससे शायद अच्छा कराने की कोशिश करूंगा। ऐसे बड़े बड़े लेक्चर में आगे लेके आ रहा हूँ बेटा। 1 अपॉन माइनस कॉमन लिया पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है। यहां से देखेंगे तो x, देखो अब मैंने क्या किया, इसे इसके बराबर रख दीजिए और इसे इसके बराबर, x की वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी। तो x अपॉन, हाँ जी दोस्त, x अपॉन लीजिए माइनस बाहर है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस का पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, माइनस से माइनस कैंसिल, और x इज इक्वल टू 1 आ गया, हो गया। अब देखिएगा y अपॉन, बेटा कंपेयर कर रहा हूं ना इसको इससे, y अपॉन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस का पी स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर। इससे ये गया तो y इज इक्वल टू माइनस का 1 आ गया। लीजिए आसान सा आंसर था बेटा, समझ में आया। x की वैल्यू 1 आ गई और y की वैल्यू 1 आ गई, तो चीज़ें आसान है, बस करनी होती हैं हमें, ठीक है, बस हमें करनी होती है। x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू -1। लीजिए बेटा, हम लोग अगला क्वेश्चन भी इसी मेथड से कराऊंगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से, ठीक है। 7th का सेकेंड पार्ट, 7th का सेकेंड पार्ट, 7th का सेकेंड पार्ट हमसे कहता है क्या कि ax प्लस बी वाई, ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी था, तो मैंने उसे माइनस का c इज इक्वल टू 0, समझ गए। स्टैंडर्ड फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी या माइनस सी जो भी है। दूसरी इक्वेशन बोली है उसने bx प्लस का ay, bx प्लस का ay और माइनस का 1 प्लस सी इक्वल टू में प्लस का 1 प्लस इज इक्वल टू 0। अब हम लोग इसे सॉल्व करें तो x अपॉन में, बेटा x नहीं आता, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, x अपॉन में x नहीं आता, b a और ये वाला आ जाएगा, लिख दीजिए b a बहुत आराम से, माइनस सी और माइनस का 1 प्लस सी इज इक्वल टू y अपॉन में, y नहीं आता, y नहीं आता तो माइनस सी और माइनस मतलब प्लस सी तो था, a और b आ जाएगा, a और b आ जाएगा, और 1 अपॉन में ये वाली वैल्यू रिपीट हो जाती है, b और a, ठीक है। बस इस CMP मेथड में मैं वैल्यूज कैसे ले रहा हूं, इसे और अच्छी तरह समझना हो ना आपको, तो मैं एक वीडियो डालूंगा उसमें समझ लेना, ठीक है। x अपॉन ये इंटू ये, देखिए माइनस का b इंटू 1 प्लस सी और माइनस माइनस प्लस का ac, क्योंकि मैथमेटिक्स में ये बोलना बहुत जल्दबाजी, जैसे कभी हमने एक क्वेश्चन को दूसरे तरीके से कर लिया तो बहुत सारे लोग जल्दी से बोल देते हैं अरे नहीं ऐसे ही होना चाहिए। नहीं बेटा, ये मैथमेटिक्स है, रटने वाली चीज़ थोड़ी ना कि मतलब अकबर जी ये कह के मर गए तो वो वही रहेगा, मर गए तो मर गए ठीक है, लेकिन वही रहेगा। मैथमेटिक्स में रहेगा तो वही, लेकिन उसका माध्यम तरीका दूसरा हो सकता है, ठीक है। यहाँ से देखेंगे ये इंटू ये और माइनस माइनस प्लस का AC इज इक्वल टू y अपॉन, हाँ जी बेटा, ये इंटू ये फिर माइनस माइनस ये इंटू ये, लीजिए माइनस का BC पहले, माइनस का BC और माइनस माइनस प्लस का a इंटू 1 प्लस सी, ठीक है दोस्त, और 1 अपॉन में a इंटू a स्क्वायर आ गया और माइनस का b स्क्वायर आ गया, माइनस का b स्क्वायर हो गया। तो ये हो गया x अपॉन, अच्छा क्वेश्चन था, माइनस b माइनस सी, ठीक है, माइनस सी और प्लस का AC इज इक्वल टू y अपॉन, अगर हम सही हैं तो ये माइनस का BC आएगा, यहाँ माइनस का BC प्लस का A प्लस का AC इज इक्वल टू 1 अपॉन A स्क्वायर माइनस का B स्क्वायर, ठीक है।
अब देखेंगे तो x अपॉन में ये भी सही है, माइनस का भी यहाँ से c कॉमन ले लो, प्लस का c कॉमन ले लो तो a माइनस बी बच जाएगा, a माइनस बी इज इक्वल टू y अपॉन में यहाँ से c कॉमन ले लें तो a प्लस c कॉमन लूँगा, a माइनस बी आ गया, इज इक्वल टू 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, फिर वही कहानी, एक बार ऐसे इसके बराबर, एक बार ऐसे इसके बराबर। ठीक है दोस्त, यहाँ से कितना आ गया, x अपॉन माइनस का b प्लस c टाइम्स ऑफ a माइनस b इज इक्वल टू 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, x अपॉन माइनस b प्लस c टाइम्स ऑफ a माइनस b अपॉन ए स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर इज द आंसर, इज द वैल्यू ऑफ x, इज द वैल्यू ऑफ x, सो सिंपल। और y के लिए सॉल्व करेंगे तो y अपॉन लीजिए a प्लस c टाइम्स ऑफ a माइनस b इज इक्वल टू 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो वी गेट द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू, ये यहाँ पहुँचाया a प्लस c ब्रैकेट में a माइनस b अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज द वैल्यू ऑफ y, आंसर। दीज आर द वैल्यूज ऑफ x एंड y। ठीक है, मैंने आप लोगों को बेटा इसके 2 पार्ट कराए हैं। ठीक है, मैं इसका तीसरा पार्ट भी कराऊंगा, मैं छोड़ूंगा कुछ नहीं। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को हम लोग अच्छी तरह करना चाहते हैं, जितना करेंगे यूट्यूब पर जितना पड़ा होगा मेरा, मैं अपनी तरफ से 100% देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, इसी का थर्ड पार्ट और बिल्कुल क्लास की तरीके से, रफ एंड टफ तरीके से, जो मेरा स्टाइल है, जैसे मैं पढ़ाता हूँ वहाँ वैसे ही मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ अपनी चीज़ों को डिलीवर करने की। ठीक है, इसका थर्ड पार्ट है, आपसे कह रहा है x अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 0, और एंड सेकेंड इक्वेशन है ax प्लस का बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, यहां से कितना आ गया, bx माइनस का ए वाई और ये भी 0 में चला गया, 0 तीसरा 0 खत्म, तो प्लस का 0 इज इक्वल टू 0 लिख दो। एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ना ax प्लस बी वाई प्लस कॉन्स्टेंट, तो कॉन्स्टेंट 0 है तो 0 लिख दो, कुछ भी नहीं है। और दूसरा क्या आ गया यहाँ से ax प्लस का बी वाई माइनस का ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये पहली इक्वेशन है दोस्त, ये दूसरी इक्वेशन है। अब बताइएगा x अपॉन में x नहीं आएगा तो कितना आ गया, माइनस ए बी और 0 और माइनस का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सही है, इज इक्वल टू, समझ गए ना मेरी बात को, x अपॉन में x नहीं आता, माइनस ए बी और 0 और ये पूरा लिख दिया। y अपॉन में y नहीं आएगा तो ये तो ऑलरेडी है ही है, b और a आ जाता है, इज इक्वल टू 1 अपॉन में बेटा, पहला मैंने बोला था ना, पहला वाला रिपीट हो जाता है, तो माइनस ए और बी। यार हम लोग तीसरा क्वेश्चन समझा रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से ना, तो आपको समझ में आ रहा होगा, x अपॉन ये इंटू ये माइनस माइनस प्लस का a टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये 0 हो गया, समझ गए, ये 0 हो गया, फिर 0 हो गया, खत्म करो, इज इक्वल टू y अपॉन ए इंटू 0 हो गया दोस्त, और ये समझ गए, ये इंटू ये माइनस ये इंटू ये, माइनस माइनस प्लस का b टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ध्यान से देखें तो 1 अपॉन ये इंटू ये बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, अब देखेंगे तो x अपॉन ए टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, समझ गए, पहले वाले को तीसरे वाले के बराबर। ये लीजिए बेटा, x इज इक्वल टू ए आ गया इज द आंसर, और y अपॉन बी टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये गया तो y इज इक्वल टू बी, आंसर आ गया। लीजिए क्लास, मैं उम्मीद करूं कि आपको ये बहुत अच्छी तरह x a और y b क्लियर हो गया होगा, वैल्यू ऑफ x एंड y। अब जो लेने आ रहा हूं वो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसे 4-5 बार घिस देना उस क्वेश्चन को, क्योंकि वो क्वेश्चन लगातार बच्चों का गलत होता है। 5th क्वेश्चन से पहले 4th पार्ट जो है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा, इसका 4th पार्ट। ठीक है, और वो पेपर में भी बहुत बार आता है, बहुत बार टीचर्स पूछते हैं उसे। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7th का 4th पार्ट लेके आए, a माइनस बी
बेटा मैं बार बार कहूँगा इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लोगों को पास भेजना, अपनी क्लास के दोस्तों के पास भेजना, जिनसे उनकी जो ऑप्शनल एक्सेस की प्रॉब्लम है ना कि ऑप्शनल नहीं होती, स्कूल में नहीं होती, यहाँ नहीं होती, जो भी होता है, ठीक है। कई बार बेटा हो सकता है टीचर्स के पास इतना टाइम ना हो स्कूल में, ये भी हो जाती है प्रॉब्लम, ठीक है। तो आप लोग है ना इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझना कि मैं सारी ऑप्शनल लेके आऊँगा, 10th 12th की सारी ऑप्शनल इस चैनल पे पढ़ी होंगी। अब a माइनस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू वाई इज इक्वल टू दोस्त ए स्क्वायर माइनस का 2ab और माइनस का बी स्क्वायर। पता है इसकी दूसरी इक्वेशन है a प्लस बी और x प्लस वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्वालिटी क्वेश्चन है, आता है पेपर में, ठीक है। अब देखना इसका मैं सॉल्यूशन के लिए जा रहा हूं, तो पहली इक्वेशन तो बनाऊं, a माइनस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू वाई, और इस पूरी वैल्यू को मैं यहाँ ले आऊँगा तो माइनस का ए स्क्वायर माइनस का 2ab और माइनस का बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये पहली इक्वेशन आ गई। अब देख इस वाली को स्टैंडर्ड फॉर्म समझते हो ना, a प्लस बी का x से इंटू किया तो a प्लस बी इंटू एक्स प्लस a प्लस बी इंटू वाई, ए प्लस बी इंटू वाई, और इस पूरी वैल्यू को उठा के मैं इस तरफ ला रहा हूं, माइनस का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 इज द सेकेंड इक्वेशन। हम क्वेश्चन तो तब सॉल्व कर पाएंगे जब उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म सही हो, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। एक्स अपॉन में एक्स नहीं आएगा एक्स नहीं आएगा तो जो आएगा वो तो लिख दो, ए प्लस बी, दोबारा बता रहा हूँ बेटा, एक्स अपॉन में एक्स नहीं आता तो बचा हुआ पूरा ए प्लस बी कॉएफिशिएंट आते हैं, ए प्लस बी और ये माइनस का ए स्क्वायर माइनस का 2ab माइनस का बी स्क्वायर और माइनस का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू वाई अपॉन में वाई नहीं आता है तो ये तो है ये और ये वाला आ जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी। आराम से समझाएंगे, 1 अपॉन में पहला वाला रिपीट हो जाता है ना, a प्लस बी और a प्लस बी, ठीक है दोस्त। अब बताओ x अपॉन में क्या होगा, तो बस इतनी सी बात थी यार, x अपॉन में हाँ ये इंटू ये तो माइनस का a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये समझ गए, ये इंटू ये, फिर माइनस माइनस प्लस ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस का 2ab माइनस का बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस का बी स्क्वायर इज इक्वल टू, हम लोग y अपॉन में जा रहे हैं बेटा, y अपॉन में वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, इसे समझ, ये इंटू ये जल्दबाजी नहीं करेंगे बेटा, है ना, a प्लस बी तो ये रहा माइनस का a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस का 2ab माइनस का बी स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस का a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इवन देन कि आप बाद में पहले इसे इतना समझ लेना, उसके बाद तो क्वेश्चन इजी है। इज इक्वल टू 1 अपॉन इज इक्वल टू में 1 अपॉन ये इंटू ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, हाँ जी दोस्त, और फिर माइनस का a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है। अच्छा हम लोग क्या करते हैं, पहले x वाले पार्ट को 1 वाले पार्ट के बराबर रखते हैं ना, तो देखिएगा x अपॉन a प्लस बी दोनों में से कॉमन आ रहा है, a प्लस बी दोनों में से कॉमन आ रहा है, यहाँ क्या बचा, माइनस का a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, माइनस का a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस का 2ab माइनस का b स्क्वायर। लीजिए बड़ी थी ऑप्शनल, टाइम लगा है बेटा, मैंने एक एक क्वेश्चन एक एक पार्ट आपको तक पहुंचाने की कोशिश करी है, ठीक है। इज इक्वल टू 1 अपॉन लेते हैं ना, बताइए 1 अपॉन लिया तो यहां से भी a प्लस बी कॉमन आ रहा है, बढ़िया बात है ना, a प्लस बी कॉमन आ रहा है,
आ रहा है बेटा a प्लस बी कॉमन, तो यहाँ से कितना बचा a माइनस बी माइनस का a के a प्लस बी तो बाहर चला गया था, माइनस का a और माइनस का b। ठीक है, अब देखो a स्क्वायर से a स्क्वायर गया और a प्लस बी से a प्लस बी आपस में गया, तो x अपॉन माइनस का 2b स्क्वायर और माइनस का 2ab इज इक्वल टू 1 अपॉन, बताइए बेटा a से a गया, माइनस का 2b आ गया। ठीक है, आखिरी स्टेप में हम लोग माइनस का 2b कॉमन ले रहा हूं, x अपॉन माइनस का 2b कॉमन ले रहा हूं बेटा, कितना बचेगा यहाँ b प्लस a इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस का 2b। देख माइनस 2b से माइनस 2b गया, x की वैल्यू यहाँ से x इज इक्वल टू a प्लस बी, x इज इक्वल टू a प्लस बी आंसर आया है। अभी इतनी देर में सिर्फ x की वैल्यू आई है मेरे भाई, परेशान नहीं होना, सिर्फ x की। अरे इसे इज इक्वल टू ये किया, ये तब है जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से ही है। आप दूसरे मेथड से तो इजीली कर ही सकते हो, आपको आता है, कई बार क्वेश्चन में लिखा आता है यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, तो आपको आना चाहिए। ये इज इक्वल टू ये रखा, सॉल्व किया, x वैल्यू a प्लस बी आ गई। ठीक है, अब मैं यहाँ से y की वैल्यू लाऊंगा, आप पॉज करके लिख सकते हैं आराम से। ठीक है, कि ये फायदा है बेटा यहाँ पढ़ाने का कि आप पॉज करो, लिखो, समझो दोबारा उन्हीं चीज़ों को। ठीक है, अब मैं y अपॉन वाले की बात करता हूँ, y अपॉन ये इज इक्वल टू 1 अपॉन ये, बताइए y अपॉन, बेटा इसका इंटू इससे करो, बहुत आराम से इसका इंटू इससे करो, माइनस का a का करो तो कितना आ गया a क्यूब, है ना, माइनस। अच्छा एक और बात बताता हूँ, अगर कोई फॉर्मूला बन सकता है तो ठीक है, अगर कोई फॉर्मूला नहीं बन रहा, चलिए -12 का a क्यूब माइनस का 2a स्क्वायर b माइनस का ab स्क्वायर प्लस का ba स्क्वायर माइनस का 2ab स्क्वायर, ठीक है, और माइनस का b क्यूब, और आगे क्या है प्लस का a इंटू ए स्क्वायर, तो ये आ गया a क्यूब प्लस का ab स्क्वायर माइनस का ba स्क्वायर और माइनस का b क्यूब इज इक्वल टू 1 अपॉन, अच्छा आप ध्यान से देखो तो 1 अपॉन ये था, तो 1 अपॉन ये आया, तो अब ध्यान से देखो तो 1 अपॉन आया था a प्लस बी और a कटने के बाद माइनस का 2b, ये यही वाली चीज़ तो थी, माइनस का 2b ये आया था 1 अपॉन। ठीक है भाई, अब देख यहाँ से कुछ कैंसिल होता है तो करो, और नहीं होता है तो हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। y अपॉन, बेटा आराम से करना, यही क्वेश्चन है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, y अपॉन, अगर मैं इस पूरे में इंटू करूँ तो देखिए माइनस का a क्यूब और ये प्लस का a क्यूब कट गया, सही है, ये माइनस प्लस का b क्यूब से कट गया, सही है, और ये माइनस प्लस का ab स्क्वायर बोलो, देखो प्लस माइनस प्लस का, अब इसे मैं लिखता हूँ और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, 2a स्क्वायर b माइनस प्लस का ab स्क्वायर माइनस का ba स्क्वायर प्लस का 2ab स्क्वायर, है ना, ये कितना आ गया प्लस का ab स्क्वायर और माइनस का ba स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस का 2b इंटू a प्लस बी। ठीक है दोस्त, y अपॉन 2a स्क्वायर बी प्लस 2a स्क्वायर बी 2a स्क्वायर बी, हाँ जी, और माइनस का 2a स्क्वायर बी माइनस का 2a स्क्वायर बी प्लस का 2ab स्क्वायर से गया। ठीक है, a स्क्वायर b से गया, कितना बच गया ab स्क्वायर प्लस ab स्क्वायर 2ab स्क्वायर 4ab स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस का 2b इंटू a प्लस बी। बार बार इस क्वेश्चन को करना है आपको, बताइएगा, b से एक b गया, 2 से एक 2 टाइम्स गया, तो यहाँ से जो y की वैल्यू आ रही है वो माइनस का 2ab अपॉन a प्लस बी आ गया। आंसर मैच करिए आप लोग, आंसर मैच करिए बेटा, बस इसे अच्छी तरह पॉज करना, बार बार देखना, 1-2 बार करोगे अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, हम लोग इसके आखिरी पार्ट पे, और आखिरी पार्ट भी बहुत अच्छी कैलकुलेशन है इसका, क्वेश्चन नंबर 5th पार्ट। मतलब बेटा बार बार एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों से कि आप इस चैनल को जितना ज़्यादा शेयर करोगे, सब्सक्राइब करवाओगे, करोगे, ठीक है, हमारा मनोबल बढ़ेगा और आपको फ़ायदा होने वाला है।
ठीक है। मैं हर ऐसे, अभी पहला लेक्चर है, इतना बड़ा लेक्चर, 1 घंटे से ऊपर की क्लास है, ऐसी बहुत सारी क्लासेस आपको लेके आ रहा हूँ। जिन एक्सरसाइज के पीछे आप परेशान होंगे ना, वो एक्सरसाइज एक बार कमेंट में लिख दो कि सर प्लीज़ ये एक्सरसाइज, ठीक है। वही एक्सरसाइज मिलेगी आपको, हर संडे को एक्सरसाइज मिलेंगी बड़ी बड़ी, ठीक है। मैं 7th क्वेश्चन का आखिरी पार्ट, 5th पार्ट लेके आ रहा हूँ, और 5th पार्ट आपसे कहता है 152x। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बड़ी कैलकुलेशन है, बच्चे बहुत परेशान होते हैं। माइनस का 378y इज इक्वल टू माइनस का 74, एंड सेकेंड वन इज माइनस का 378x, ठीक है, प्लस का 152y। अगर इस पर कोई भी मेथड लगाओगे ना, बहुत बड़ी कैलकुलेशन जाने वाली है। इसे मैं बिल्कुल अलग तरीके से कराने की कोशिश करता हूँ। फर्स्ट सेकंड, मैं इससे एक और इक्वेशन बना लेता हूँ। ऑन सब्ट्रैक्टिंग सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, फर्स्ट में से सेकंड को घटा दो, इसमें से इसे घटा दो, इसमें से इसे घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस ये कितना आ गया 530x। देखिएगा क्या सही है, 530x। और ये कितना आ रहा है बेटा यहाँ पे, इसमें से इसे घटाएंगे तो माइनस का 530y, इसमें से इसे घटाएंगे तो इज इक्वल टू प्लस का 530 आ गया। इसमें से इसे घटा रहे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब माइनस, फर्स्ट में से सेकंड को घटाया है बेटा, 530 का डिवाइड दिया, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। सो सिंपल, इट इम्प्लाइज दैट कि x इज इक्वल टू वाई प्लस 1 आ गया ना। बताइए, सब्सटीट्यूशन मेथड, x की वैल्यू y प्लस 1 पुट कर दीजिए फर्स्ट में, पुट इन फर्स्ट। सो सिंपल मेथड। आप दूसरे मेथड को करके कैसे भी लगाना, कैसे भी लगाना, बहुत बड़ी कैलकुलेशन जाती है। ये नई चीज़ सिखाई है मैंने, ठीक है। यहाँ रखिएगा 152x आ गया, y प्लस 1 माइनस का 378y इज इक्वल टू माइनस का 74, 152y प्लस 152 माइनस 378y इज इक्वल टू माइनस 74। एक बार देख लेते हैं बेटा, 152 प्लस 74 है ना, और ये कितना आ रहा है बताइएगा 28। यहाँ से माइनस आएगा, इधर जाके प्लस हो जाना है, ठीक है। तो y, बताओ बेटा कितनी वैल्यू आ रही है इसकी, 226, ठीक है। और इन्हें भी जोड़ेंगे तो 226। मेरी बात समझ में आई क्या कर रहा हूं मैं फिर एक बार बता देता हूं, माइनस 74 था और ये 154 था, तो 154 प्लस 74 सही है, और ये इधर जाके माइनस का 22 प्लस का 226y आया, तो इज इक्वल टू 226y आया बेटा। y इज इक्वल टू 1 आ गया दोस्त, y इज इक्वल टू 1 यहाँ रख दिया, तो x इज इक्वल टू 1 प्लस 1, x इज इक्वल टू 2 आंसर आ गया। लीजिए, क्लियर बेटा, x इज इक्वल टू, ये मैंने नई इक्वेशन बना ली थी बस इससे, और फिर बस उसे सॉल्व किया, आंसर आ गया, ठीक है। हम लोग आखिरी क्वेश्चन पे हैं, और बेटा मैं बार बार एक रिक्वेस्ट जो करी है उस रिक्वेस्ट का ध्यान रखना, प्लीज़ शेयर करना, जिससे और भी बच्चों का, इस टाइम बच्चे बड़े परेशान हैं, ठीक है, सिलेबस कैसे होगा क्या होगा, तो मैं सारे बड़े बड़े लेक्चर लेके आ जाऊँगा आगे, ठीक है। आप जिसकी कहोगे उस लेक्चर को लेके आ। चलिए बेटा, हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस करने जा रहे थे। अपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है, ये हम जानते हैं। तो एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180, एंगल A प्लस एंगल C 180 हो गया। 4y प्लस 20 माइनस 4x इज इक्वल टू 180 हो गया। यहाँ से देखेंगे तो 4y माइनस का 4x इज इक्वल टू 160 आ गया। y माइनस x 4 का डिवाइड दिया इज इक्वल टू 40। पहली इक्वेशन बन के तैयार। छोटी छोटी गलतियों से बचना होता है। एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 हो गया। एंगल B इज द 3y माइनस 5 प्लस एंगल D माइनस 7x प्लस का 5, समझ गए होंगे, ठीक है, इज इक्वल टू 180। ये देखिएगा 5 से 5 गया तो यहाँ से आ गया दोस्त 3y माइनस 7x इज इक्वल टू 180। कोई जल्दबाजी नहीं करनी है क्वेश्चन के साथ में, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 7 का इंटू कर दूँ तो कितना आ जाएगा बताइए, 7y माइनस का 7x इज इक्वल टू 40। कई बार बच्चे 40 का इंटू 7 से करना भूल जाते हैं, बस उन्हीं भूल से बचना है। ये कितना आ गया, इज इक्वल टू 280। ये कितना आ गया 3y है ना माइनस 7x इज इक्वल टू 180, ठीक है। ये रही माइनस, ये रहा प्लस, ये रहा माइनस, कैंसिल हुआ तो कितना आ गया 4y
इज इक्वल टू 100, तो y इज इक्वल टू मेरे हिसाब से 25 आ रहा है, और इसे पुट करिएगा फर्स्ट में, पुट इन फर्स्ट, y आ गया 25 माइनस x इज इक्वल टू 40। देखिए यहाँ से माइनस का x इज इक्वल टू करेंगे 40 माइनस 25 15 आ गया। इट इम्प्लाइज दैट के x इज इक्वल टू माइनस का 15 आ गया। अब जब x और y की वैल्यू आ गई तो हमें 4 एंगल्स निकालने थे, और बस एंगल्स को ध्यान से सुनना है। एंगल A इज इक्वल टू 4y प्लस 20, y की वैल्यू 25 इंटू 4 100 प्लस 20 120 आ गया बेटा। एंगल B ध्यान से सुनना, एंगल B ये था 3y माइनस का 5, ठीक है, 3 इंटू 25 माइनस का 5, 75 माइनस 5 70 आ गया एंगल B। एंगल C ध्यान से देखिएगा माइनस का 4x है, इज इक्वल टू माइनस 4 माइनस का 15 कितना आ गया 60। एंड एंगल D इज इक्वल टू माइनस का 7x प्लस का 5, माइनस 7 इंटू माइनस का 15 प्लस का 5 कितना आ गया बताओ, माइनस का 105, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस का 105 प्लस 5 120। अब एक बार चेक कर लेते क्या आंसर सही है। 120 प्लस 120 240 आया, ठीक है, 120 प्लस 120 240 आया, ठीक है। कहीं बेटा 1 मिनट गलती हो रही है, 15 इंटू 4 60 आ गया, ठीक है। ये कितना था 75 माइनस 5 70 आया था, और y की वैल्यू रखी थी तो 25 इंटू 4 120 आ गया। यहाँ देख लेते हैं एक बार, ये आ गया 15 5 105 प्लस 5 110, ये गलती हुई है ना 110। ये कैसे पता चला हमें, चारों एंगल्स का सम 360 आ रहा है, करके देख लो आप। 70 प्लस 120, ठीक है, 190 प्लस 60 250 प्लस 1 आ गया समझ में, चारों एंगल से निकल के आ गए, ठीक है। आई होप बेटा एक्सरसाइज अच्छी तरह समझ में आई होगी, ठीक है। अगली एक्सरसाइज आप जैसे कहेंगे वैसे लेके आ रहे हैं, ठीक है बेटा। ये मैं आपसे पहले से ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, वीडियो को लाइक करें, जिससे हम लोगों को मोटिवेशन मिले और मेहनत करने का, और हम अगली एक्सरसाइज जल्दी से लेके आए। थैंक यू सो मच बेटा।